बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेसिक लेवल जो है क्लियर कर लिया है और हम आहिस्ता आहिस्ता उस टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और उस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, लेकिन अब हम ग्रेजुअली एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, बनाने के तरीके डिस्कस कर लिए, किस किस टेंस का पैसिव वॉइस मुमकिन है ये भी डिस्कस कर लिया, सेंटेंसेस को डील कैसे करना है ये भी डिस्कस कर लिया, मुख्तलिफ जो टेंसेस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट कौन से यूज़ होते हैं जिससे हमें इंग्लिश के सेंटेंस पहचाने जाते हैं कि ये फ़लाँ टेंस का पैसिव वॉइस है। तो आज हम देखेंगे कि जो पैसिव वॉइस है उसकी दो बड़ी जो है काइंड्स होती हैं। एक को हम पर्सनल पैसिव्स कहते हैं, दूसरे को हम इम्पर्सनल पैसिव्स कहते हैं जी। पर्सनल पैसिव वो होते हैं कि जिसमें वर्ब के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, यानी कि वो ऐसा वर्ब है जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, जिसको हम ग्रामर की ज़ुबान में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कि हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब इज़ दैट वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। और इसी तरीके से इसको बिल्कुल दूसरे रिवर्स में हम पढ़ते हैं कि जनाब दूसरे वर्ब जो होते हैं वो इनट्रांजिटिव होते हैं, जहाँ एक्शन फॉल नहीं करता, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांगते। तो पहले पर्सनल पोजेसिव की तरफ आते हैं। सेंटेंस ज़रा गौर करें तो इसमें लिखा हुआ दे रोट अ लेटर। लिहाजा पर्सनल पोजेसिव जो है वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, उसी को ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे मैंने नीचे इस सेंटेंस में कन्वर्ट करके बता दिया कि देखें जी, इसमें हमने अ लेटर को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया और दे की पोजेसिव फॉर्म देम यहाँ इस्तेमाल कर ली। तो लिहाजा अगर हमें ये कहा जाए कि आ लेटर वाज रिटन बाय देम, ये पोजेसिव की कौन सी काइंड है, तो हम कहेंगे ये पर्सनल पोजेसिव है, क्योंकि इसके बाद जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया था, उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया था। तो लिहाजा पर्सनल पोजेसिव्स आर दोज पोजेसिव्स इन विच वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, अपने बाद वो ऑब्जेक्ट लेता है। दूसरी मिसाल देख लें, शी प्लेज टेनिस वंस अगेन। इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करते हैं, उसकी पोजीशन दे देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन दे देते हैं, आपस में दोनों की पोजीशन से इंटरचेंज कर देते हैं। ऐसे करते हैं जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें तो हमने वंस अगेन जो है वो प्लेज जो है वो एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो अगर हम इसको वर्ब की टाइप्स पे जाएं तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लिया है। ये थी पर्सनल पोजेसिव। तो पर्सनल पोजेसिव सारे टेंसेस से जो पोजेसिव्स हम बनाते हैं वो इसी कैटेगरी में जाके गिरेंगे। दूसरा होता है जी इम्पर्सनल पोजेसिव, जिसमें आमतौर पर जो वर्ब होता है वो इनट्रांजिटिवली यूज़ होता है, वो अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा होता। और अगर उसमें हमने पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे और उसको हम क्या नाम देंगे? तो नाम तो जी हम उसको देंगे इम्पर्सनल पोजेसिव का। जैसे इस सेंटेंस पे ज़रा गौर करें, दे रिपोर्ट दैट वेदर वाज फाइन। वो कहते हैं कि मौसम बिल्कुल ठीक था। अब इसको अगर हमने पैसिव वॉइस करना है तो इसमें रिपोर्ट के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा, लिहाजा इसको पर्सनल पोजेसिव में तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब हमने इसे पोजेसिव में कैसे चेंज करना? तो ऐसे सेंटेंसेस आमतौर पर देयर से, इट इज़ से, इस तरह की चीज़ों के साथ स्टार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि इट इज़ रिपोर्टेड दैट वेदर वाज फाइन। ये रिपोर्ट किया जाता है कि उस दिन मौसम, जिस दिन का तज़किरा हो रहा है, उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। इट इज़ रिपोर्टेड दैट वेदर वाज फाइन। तो लिहाजा आम तौर पर जो अखबारात में होता है, जहाँ पे उन्हें अपना सोर्स शो नहीं करना होता, वहाँ आम तौर पर जो है वो इम्पर्सनल पोजेसिव जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। आम तौर पर एडवर्टीजमेंट में इम्पर्सनल पोजेसिव यूज़ कर रहे होते हैं। आम तौर पर क्राइम रिपोर्टिंग में, जहाँ हमें नहीं पता होता, वसूख के साथ नहीं कहते कि जुर्म किन के हाथों हुआ, वहाँ पे हम इम्पर्सनल पोजेसिव जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इम्पर्सनल पोजेसिव की भी एक दुनिया है, यानी कि पर्सनल पोजेसिव भी हैं, ठीक है जी, और इसी तरीके से इम्पर्सनल पोजेसिव भी हैं जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पोजेसिव्स हैं जी, पोजेसिव्स, और इसी तरीके से इम्पर्सनल पैसिव। तो इम्पर्सनल पैसिव है और ये पर्सनल पैसिव है और ये इम्पर्सनल पैसिव है। तो हाँ, मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि पर्सनल पैसिव में ये होता है कि सब्जेक्ट
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ होता है, और इम्पर्सनल पैसिव में इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ होता है। तो लिहाजा दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। थैंक यू।